देखो, सेल से डीएनए को निकाला गया, डीएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि डीएनए जो होता है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पॉलीमर होता है एंड लॉन्ग पॉलीमर में सीक्वेंस करना टेक्निकल लिमिटेशन क्रिएट करेगा। तो अब इस जो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट किए थे डीएनए को, उसको क्लोनिंग करते हैं तो क्लोनिंग से मल्टीपल कॉपी मिल जाता है। तो अब उस डीएनए फ्रैगमेंट को क्या करते हैं कि सीक्वेंस करते हैं। तो सीक्वेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। एंड ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है, ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको डेवलप किया गया था फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा। एंड ऑथर क्रिएटेड जाता है सैंगर को, मतलब कि इनके ही द्वारा वो मैटर डेवलप किया गया था जिसके वजह से डिटरमाइन किया जा सकता है प्रोटीन में एमिनो एसिड सीक्वेंस का। एंड फिर जो ये सीक्वेंस हमें मिलता है उसको अरेंज किया जाता है ओवरलैपिंग टाइप का, मतलब कि उसका कुछ रीजन जो रहता है वो ओवरलैप रहता है। एंड ये ओवरलैप इसलिए करते हैं ताकि पूरा सीक्वेंस हमें अच्छा से मिल जाए, और ये सब अरेंजमेंट करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को डेवलप किया गया। अब पूरा सीक्वेंसिंग वगैरह हो जाता है तो मतलब कि कौन सा सीक्वेंस कौन सा क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वो सब बता दिया जाता है। एंड इस लाइन में सिंपल दिया गया है कि अगर हम डीएनए का बात करें तो 22 ऑटोसोम होता है, ये एकदम सेम टाइप का होता है। एंड जो डिफरेंट रहता है XY डिफरेंट रहता है। तो 22 प्लस 2 करें तो 23 24 हो जाएगा, मतलब कि टोटल 24 ह्यूमन क्रोमोसोम में से 23 का सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गया था। मात्र एक क्रोमोसोम बच गया था, वो भी क्रोमोसोम 1। एंड इसका सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुआ मई 2006 में। ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। तो ये कोई गर्ल्स है, गर्ल्स का सेल लिया जाता है एंड सेल में से क्रोमोसोम निकाला जाता है। क्रोमोसोम में क्या रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब डीएनए में सीक्वेंसिंग किया जाता है। सीक्वेंसिंग ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है तो इसको कंप्यूटर से किया जाता है, तो वही यहाँ पे दिया गया है। एंड ये वाला फ्लो याद रखना, देखो यहाँ पे थाइमिन है एंड यहाँ पे एडिनाइन है, तो ये लग रहा है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, पर ये जीन का सीक्वेंसिंग है तो ध्यान से रखना यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये देखो थाइमिन की जगह एडिनाइन आना चाहिए बट यहाँ पे गुआसिन है। अब इस पैराग्राफ में सिंपल आगे पीछे का थोड़ा थोड़ा पार्ट दे दिया गया है। अनदर चैलेंजिंग टास्क था असाइन करना जीनोम का। तो देखो यहाँ पे सिंपल मैपिंग का बात किया गया है एंड यहाँ पे 2 मैप दिया गया है, जेनेटिक एंड फिजिकल मैप। तो मैप के लिए हमें सिंपल याद रखना है कि हम मैपिंग की वजह से ही पता चला था डिस्टेंस बिटवीन जीन, मतलब कि कितना जीन है। और जब डिस्टेंस पता चला तभी पता चला किसमें क्रॉसिंग ओवर होगा किसमें नहीं होगा। लिंकेज का प्रॉपर्टी पता चला कि हाँ लिंकेज वगैरह भी होता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे सिंपली जीन का लोकेशन पता चल जाता है। एंड फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया गया है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कटिंग का काम करता है। एंड फिर बोला गया है कि रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट। एंड इसका जो एप्लीकेशन होता है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का, इसका यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। फर्स्ट फीचर है ह्यूमन जीनोम में कंटेंट रहता है 3164.7 मिलियन बेस पेयर। एवरेज जीन में प्रेजेंट रहता है 3000 बेसेस, बट इसका साइज जो रहता है ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन होता है डिस्ट्रोफिन एंड इसमें 2.4 मिलियन बेसेस प्रेजेंट होता है। थर्ड फीचर है अभी जो टोटल नंबर जीन एस्टिमेटेड किया गया है वो 30,000 है। इसका वैल्यू पहले के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम है। पहले सोचा जाता था 80,000 से लेके 1,40,000 के आसपास होगा जीन। फिर बोला गया है 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है ऑल पीपल में, बस 0.1% का डिफरेंस होता है। फोर्थ फीचर है 50% जीन जो डिस्कवर है उसका भी फंक्शन अभी तक अननोन है। नेक्स्ट है फिफ्थ फीचर, इसमें बोला गया है लेस देन 2% जीनोम कोड करता है प्रोटीन्स को। सिक्स्थ फीचर है रिपीटेड सीक्वेंस जो होता है ये बनाता है वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। सेवंथ फीचर है रिपीटेड सीक्वेंस जो होता है ये स्ट्रेचेस होता है डीएनए सीक्वेंस का एंड ये रिपीटेड करता है मैनी टाइम्स। कुछ बार तो बोला गया कि 100 से लेके 1000 टाइम्स तक रिपीट करता है। एंड इसके पास कोई भी रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होता है इसके पास कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट ये इसके द्वारा समझा जा सकता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में, डायनेमिक्स के बारे में एंड इवोल्यूशंस के बारे में। 8 फीचर है
क्रोमोसोम 1 के पास मैक्सिमम जीन होता है, मतलब कि क्रोमोसोम 1 जो है इसके पास 2968 जीन्स है। एंड वही वाई देखे तो वाई के पास फीवेस्ट जीन है जैसे कि 231। एंड ये है लास्ट फीचर, साइंटिस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया 1.4 मिलियन लोकेशन जहाँ पे कि सिंगल बेस डीएनए रेफरेंस था। एंड इसको बोलते हैं एसएनपी, मतलब कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब हर चीज़ पता चल गया है, मतलब कि जैसे कि पता चल गया है कि लेस देन 2% जीनोम कोड करता है प्रोटीन के लिए, क्या सीक्वेंस है जीन का, तो ये सबसे अब डिजीज़ वगैरह का पता लगाना आसान हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये इंफॉर्मेशन से हम वो क्रोमोसोमल का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि डिजीज एसोसिएटेड हो एंड ह्यूमन हिस्ट्री को भी ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन एंड फीचर चैलेंज। डीएनए सीक्वेंस कंप्लीट हो गया तो उससे डिराइव होता है मीनिंगफुल नॉलेज एंड ये डिफाइन करता है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है रिसर्च एरिया में। और जो कमिंग डिकेड्स आने वाला है इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम भी जो होगा वो बहुत, बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि वो हम और भी अच्छा वे में रिसर्च कर सकते हैं। HGP जो था ये इनॉर्मस टास्क था एंड इसके लिए रिक्वायर्ड था एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिविटी साइंटिस्ट का। एंड ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे जो बोला गया 10,000 साइंटिस्ट, इसका मतलब है कि बहुत सारा साइंटिस्ट का नीड था ये प्रोजेक्ट को करने के लिए। एंड ये जो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किए थे साइंटिस्ट ये वर्ल्ड वाइड से कहीं से भी हो सकते हैं, बस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों से हो। एंड फिर बोला गया है कि HGP ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस की वजह से ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब कि अब न्यू अप्रोच अप्लाई किया जा सकता है बायोलॉजिकल फील्ड में, मतलब कि बायोलॉजिकल रिसर्च वगैरह कुछ भी होता है तो। एंड पास्ट रिसर्चर को देखा जाए तो मतलब कि एक टाइम में वो एक ही जीन को स्टडी कर पाते थे या एक से ज़्यादा भी करते थे, तो कुछ ही जीन उसमें इन्वॉल्व रह पाता था, तो उसी को बोला गया है फ्यूजीन। नेक्स्ट दिया गया है मैक्सिमम जीन सीक्वेंस का स्टडी कर सकते हैं न्यू हाई थ्रूपुट टेक्निक के द्वारा। एंड जब वो जीएनए सीक्वेंस का स्टडी कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिकली लगा सकते हैं। एंड एनसीईआरटी में लिखा गया है एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अब हमें जीनोम सीक्वेंस के बारे में पता है एंड टेक्नोलॉजी भी, मतलब डेवलप टेक्नोलॉजी भी है, तो एक टाइम में हम बहुत सारा जीन सीक्वेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, तो इससे जो भी रिसर्च होगा वो ब्रॉडर स्केल पे हो सकता है। तो यहाँ पे अब बोला गया है कि अब हम टोटल जीन को पढ़ चुके हैं जीनोम में, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लिखा है, तो ट्रांसक्रिप्ट का क्या मीनिंग हुआ कि डीएनए से आरएनए बनता है तो उसी को ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। आरएनए से एमआरएनए पे क्या होता है, कोडॉन होता है, एंड टीआरएनए उसको रीडिंग करता है, तो वहाँ पे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एमिनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो अब कोई भी जीन में डिफेक्ट वगैरह होता है तो उससे प्रोटीन चेंज कर जाएगा एंड हमें हर जीन सीक्वेंस के बारे में पता है तो हम आसानी से उस डिजीज का पता कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया कि अगर ट्यूमर वगैरह होता है तो अब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एंड फिर नेक्स्ट बोला गया है कि हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन, मतलब कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे कैसे बहुत सारा जीन एंड प्रोटीन वर्क करता है साथ में इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। एंड ये ऑर्केस्ट्रेट करता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब सिंपल याद रखना, कंट्रोल करता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को।